हेलो बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार फिर से कुछ दिन का गैप हो गया, कुछ दिक्कतें थी हमारे साथ, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। आज से क्लास रेगुलर मिलेगी आपको। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स, और फ्लूइड मैकेनिक्स में लगभग सारी चीजें कवर करते हुए हम लोग आ गए थे सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव पर। पृष्ठ तनाव पढ़ते समय हम लोगों ने पृष्ठ तनाव क्या होता है यानी सरफेस टेंशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और अलग अलग केसेस में उस पर लगने वाले पृष्ठ बल यानी पृष्ठ तनाव बल के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे पृष्ठ तनाव की वजह से बूंदों में बुलबुलों में यानी ड्रॉप्स में बबल्स में पृष्ठीय एनर्जी यानी सरफेस एनर्जी होती है, पृष्ठीय ऊर्जा होती है। आज की क्लास हमारा इसी से संबंधित उससे अगली सीरीज में यानी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर, आधिक्य दाब। ठीक, आधिक्य दाब, जिस पर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेट होते हुए, वो टॉपिक हमारा एक्सेस प्रेशर। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एक्सेस प्रेशर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आधिक्य। आधिक्य माने अधिक, आधिक्य दाब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इस चीज को समझिए। होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन लिक्विड का वह गुण है, वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड अपने फ्री सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, सबसे कम करने की कोशिश करता है, और इस कोशिश के वजह से वह अपने पृष्ठ को यानी अपने फ्री सरफेस को, मुक्त पृष्ठ को कैसा रखने की कोशिश करता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल क्यों? क्योंकि दिए गए वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एरिया किसका होगा, स्फेयर का होगा, इसीलिए वो स्फेरिकल कोशिश करता है। इसी कारण से, इसी पृष्ठ तनाव के कारण से जल की बूंदें हुई या पिघले हुए शीशे की बूंद हुई, ये सब कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, और इस पृष्ठ तनाव के कारण बूंद क्या होती है, गोलीय यानी स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करती है। अब देखिए ध्यान से कि मान लीजिए ये पानी की बूंद है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और बाहर वायु है, एयर है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ये फ्री सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है ना। इस स्फेरिकल सरफेस में बाहर कुछ और चीज है, अंदर कुछ और चीज है। बाहर एयर है, अंदर लिक्विड है। बाहर क्या है, एयर है, अंदर क्या है, लिक्विड है। और इस स्फेरिकल शेप के कारण अंदर वाले मॉलिक्यूल्स पर क्या लगेगा, दाब लगेगा। क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। और इस वजह से अंदर वाले हिस्से पर प्रेशर अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मान लो अंदर का प्रेशर है पी आई इंटरनल प्रेशर, और बाहर का प्रेशर है पी आउटर। तो अंदर और बाहर में किसका प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर के साइड का प्रेशर बाहर के प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसी वजह से कुछ डिफरेंस आएगा, और इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक, या पी आउटर। इस प्रेशर डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, आधिक्य दाब। तो आप कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदों में, साबुन के बुलबुलों में, या वायु के बुलबुलों में, या किसी भी जगह पे जहां किसी जल का या किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ होता है, उसके मुक्त पृष्ठ के बाहरी भाग और भीतरी भाग के बीच दाब का एक अंतर होता है, प्रेशर का एक डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस को क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर कहते हैं। तो एक्सेस प्रेशर का रीजन क्या है, कारण क्या है, एक्सेस प्रेशर का रीजन क्या है, कारण, कारण है पृष्ठ तनाव। कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव, जबकि इंग्लिश वर्जन है इसका सरफेस टेंशन। तो एक्सेस प्रेशर का मूल कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। मैंने आपको बताया था पृष्ठ तनाव का भी मूल कारण क्या है, कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, अब इस पृष्ठ तनाव के कारण होता क्या है, किधर प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो ध्यान रखिए, अगर पूरा बंद आकृति है तो अंदर प्रेशर ज्यादा होगा और बाहर प्रेशर कम होगा। पर मान लीजिए आपको दे दिया कि एक ट्यूब है,
ठीक, इस ट्यूब में पानी भरा हुआ है। तो पहले बताइए फ्री सरफेस कैसा होगा? तो फ्री सरफेस या तो प्लेन होगा, या तो कॉन्वेक्स होगा, या तो कॉनकेव होगा, या तो प्लेन होगा, या तो कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा, ठीक, और या तो कैसा होगा? कॉनकेव होगा, या तो कैसा होगा? कॉनकेव होगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। अब चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, या चाहे प्लेन हो, किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? तो ध्यान रखिए, दोनों तरफ अगर प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस के ऊपर और प्लेन सरफेस के नीचे दोनों तरफ का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। सो प्रेशर डिफरेंस जीरो। किधर प्रेशर डिफरेंस? जीरो, यानी जितना प्रेशर ऊपर से उतना प्रेशर नीचे से, ठीक। लेकिन इस केस में ध्यान दीजिए, इस केस में नीचे से प्रेशर किस तरफ ज्यादा लग रहा है? ऊपर की तरफ। इस बार प्रेशर किस तरफ लग रहा है? नीचे से किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो कॉन्वेक्स सरफेस के केस में प्रेशर हमेशा किधर रहेगा? अंदर ज्यादा और बाहर कम। इनसाइड प्रेशर ज्यादा और आउटसाइड प्रेशर कम। जबकि यहाँ के केस में ध्यान दीजिए, तो यहाँ के केस में प्रेशर ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, यानी आउटर प्रेशर ज्यादा है इनर प्रेशर के, ठीक। तो बंद आकृति में तो हमेशा अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर प्रेशर कम होगा। लेकिन फ्री सरफेस पे अगर पूरा कंप्लीटली क्लोज नहीं है तो उस केस में, ऐसी केसेस में कोई इनमें से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप, कैसे इसको समझें, हमको याद कैसे हो? तो ध्यान रखिएगा कि प्रेशर हमेशा कॉनकेव साइड पर क्या होगा? कॉनकेव साइड पर, यानी अवतल वाले हिस्से पर, अवतल भाग में क्या होगा? अधिक होगा। में क्या होगा? अधिक होगा। किस तरफ ज्यादा होगा? हमेशा कॉनकेव भाग में। किस तरफ ज्यादा होगा? हमेशा कॉनकेव भाग में। यहां चेक कर लिए, बाहर से देखने पे कैसा लग रहा है? कॉन्वेक्स, और अंदर से देखने पे कॉनकेव। किसर प्रेशर ज्यादा है? अंदर। यहाँ ना कॉनकेव है ना कॉन्वेक्स, इसीलिए दोनों तरफ बराबर। यहाँ अंदर से देखने पे कॉनकेव, कॉनकेव मतलब अंदर अवतल धसा हुआ। ऊपर से देखने पे कॉन्वेक्स उभरा हुआ, तो प्रेशर कहाँ ज्यादा है? अंदर। ऊपर से देखने पे कैसा है? कॉनकेव। नीचे से देखने पे कैसा है? कॉन्वेक्स। तो प्रेशर किधर ज्यादा है? कॉनकेव। यानी प्रेशर हमेशा किस साइड ज्यादा होगा? कॉनकेव साइड पे। कितना ज्यादा होगा? किस तरफ ज्यादा होगा? कॉनकेव साइड पे। क्लियर हो गया? अब आते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो अलग अलग केस का प्रेशर डिफरेंस अलग अलग होगा। तो मैं काम कर रहा हूं, एक चीज के लिए फॉर्मूला डिराइव करने की टेक्निक समझा दे रहा हूं, फिर अलग अलग केसेस का फॉर्मूला अलग अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस तरफ प्रेशर ज्यादा है इसको रिलेट करते हुए, ठीक है। क्लियर है? अब आते हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव होगा। तो सबसे पहले हम एक चीज के लिए डिराइव करेंगे, बाकी सभी के लिए उसी के बेसिस पर चले जाएंगे सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो पानी की बूंद के केस में, यानी कि द्रव की बूंद का एग्जाम्पल लेते हैं, यानी किस चीज का? लिक्विड ड्रॉप का एग्जाम्पल लेते हैं। लिक्विड ड्रॉप का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका? लिक्विड ड्रॉप का। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल लिक्विड का ड्रॉप है। इस लिक्विड के ड्रॉप में अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ। ऑब्वियसली अंदर ही लिक्विड रहेगा। अब मान लीजिए ये लिक्विड ड्रॉप है, ध्यान से देखिए, इसका इक्विलिब्रियम पर रेडियस कितना है? तो सपोज करो इक्विलिब्रियम रेडियस कितना है? इसका इक्विलिब्रियम रेडियस है कैपिटल आर। इसका इक्विलिब्रियम रेडियस कितना है? कैपिटल आर। अब हुआ क्या? सिंपल सी बात है, क्या हुआ? एक चीज सोचिए कि जैसे ही ये बूंद बनी होगी, अंदर कंप्रेस हुआ होगा, अंदर कंप्रेस हुआ होगा तो अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा हुआ होगा,
और बाहर की तरफ प्रेशर कम हुआ होगा, उसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है कि नहीं हो गया है। किस तरफ ज्यादा प्रेशर होगा, अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ प्रेशर कम होगा, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, एक्सेस प्रेशर कहलाएगा। क्लियर है। इस एक्सेस प्रेशर की वजह से, इस एक्सेस प्रेशर की वजह से इस बूंद का शेप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऑब्वियसली अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो बूंद क्या करेगी, फैलेगी। बूंद क्या करेगी, फैलेगी। तो मान लीजिए बूंद फैल के इस रेडियस की हो गई, बूंद फैल के कुछ इस तरीके से फैल गई, बूंद इस तरीके से फैल गई। तो मान लो बूंद फैल गई तो नया रेडियस कितना हो गया, आर प्लस डेल्टा आर। बात समझ में आई। बूंद फैल गई तो कितना रेडियस हो गया, आर प्लस डेल्टा आर। तो दिक्कत। अब एक बात सोचिए, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से, एक्सेस प्रेशर की वजह से बूंद फैली है, तो बूंद ने वर्क डन किया होगा कि नहीं किया होगा। ऑब्वियसली बूंद ने क्या किया होगा, वर्क डन किया होगा। वो वर्क डन कितना है, ठीक। तो बूंद द्वारा वर्क डन किया गया कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर, वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर, वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर, W बाई किसके द्वारा, एक्सेस प्रेशर के द्वारा, कितना होगा। तो आप बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू एरिया, सॉरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज सोचिए, फोर्स तो लग नहीं रहा है, डायरेक्टली एटलीस्ट नहीं दिख रहा है, पर अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, एक्सेस प्रेशर है डेल्टा पी। प्रेशर इनटू एरिया से क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। तो प्रेशर डेल्टा पी इनटू एरिया, कौन सा एरिया, बड़ा वाला या ये वाला। तो ऑब्वियसली छोटे चेंजेस के लिए हम एरिया में होने वाले चेंज को क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम है। तो हम इसको एरिया को लिख सकते हैं कौन सा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कौन सा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा आर। एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। क्लियर है। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ऐसा इसलिए देखो, यहां से यहां तक प्रेशर एरिया रेडियस चेंज होगा, रेडियस चेंज होने से ऑब्वियसली एरिया भी चेंज होगा, पर फॉर स्मॉल चेंजेस हम एरिया में होने वाले चेंज की वजह से जो फोर्स में चेंज आ रहा है, उस फोर्स के चेंज को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा बूंद का सरफेस एरिया। क्लियर है, बात समझ में आई। ये हो गया एक्सेस प्रेशर की वजह से। अब एक बात बताइए, बूंद तो फैल गई किस वजह से, एक्सेस प्रेशर की वजह से, पर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी कहती है कि इट विल ट्राई टू हैव मिनिमम पॉसिबल फ्री सरफेस एरिया। तो सरफेस टेंशन क्या करेगा, इस बूंद को वापस से कंप्रेस करेगा और प्रयास करेगा कि रेडियस क्या हो, मिनिमम हो। तो सरफेस टेंशन क्या करेगा, वापस से इसको क्या करेगा, चेंज करेगा, वापस से इसको क्या करेगा, चेंज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। तो कह सकते हैं कि जो प्रेशर ने वर्क डन किया है वो किसके अगेंस्ट किया है, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट किया है। किसके अगेंस्ट किया है, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट किया है। तो हम कह सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। उस केस में सरफेस टेंशन का वर्क डन मतलब सरफेस टेंशन वाले फोर्स का वर्क डन नहीं, उसके अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ, और कौन कर रहा है, एक्सेस प्रेशर कर रहा है, तो वर्क डन कितना होगा। तो सिंपल सरफेस टेंशन T, ठीक, सरफेस टेंशन T लिक्विड का इंटू एरिया, एरिया लेंगे कि चेंज इन एरिया लेंगे, चेंज इन एरिया लेंगे। अब यही ध्यान रखना है, डेल्टा ए लेंगे किस लिए, फॉर
वन फ्री सरफेस, अगर एक फ्री सरफेस है तो क्या लेंगे, डेल्टा ए, और 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए लेंगे फॉर टू फ्री, या ऐसे मत करिए, यहां मत चेंज करिए। ये क्लियर है, बात समझ में आई। अब चेंज इन एरिया कैसे निकालोगे, तो ऑब्वियसली टी इंटू 4 पाई कैपिटल आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, बड़े वाले का माइनस, ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल ही तो होगा, माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा यहाँ, ये एक टाइम लेंगे कब, अगर वन फ्री सरफेस है, और अदरवाइज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कब, अगर 2 फ्री सरफेस है। अगर एक फ्री सरफेस है तो ए 4 पाई यानी एक ही बार लिए, एक ही सरफेस से एरिया चेंज। जैसे यहाँ आपके पास खाली कौन सा है, आउटर सरफेस ही तो फ्री है, अंदर वाले में तो पूरा लिक्विड ही भरा हुआ है, तो सिर्फ 4 पाई लिए हैं। पर अगर मान लो सोप बबल होता तो अंदर भी फ्री सरफेस होता है, बाहर भी फ्री सरफेस होता, उस केस में 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आया, ठीक, तो हो गया टी इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, अगर हम चाहें तो 4 पाई को कॉमन ले सकते हैं, सो हो गया कैपिटल आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, सो आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दीजिए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई टी इंटू 2r इंटू डेल्टा आर, ठीक, इंटू डेल्टा आर का होल स्क्वायर। डेल्टा आर बहुत छोटा है, उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। डेल्टा आर बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए 0.01 है, उसका स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 0.0001, और छोटा हो गया। तो छोटी चीजों का स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा आर स्क्वायर को क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, डेल्टा आर के होल स्क्वायर को क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, नगण्य कर दिए। ठीक, सो वी आर लेफ्ट विथ वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, कितना हुआ, 4 पाई टी 2r इंटू डेल्टा आर। बात समझ में आई इतनी कि नहीं आई, ठीक, तो ध्यान रखिए, एक्सेस प्रेशर की वजह से मॉलिक्यूल बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और वो ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है सरफेस टेंशन के अगेंस्ट, यानी एक्सेस प्रेशर की वजह से साइज बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, और सरफेस टेंशन की वजह से साइज क्या कर रहा होगा, अंदर दबने की कोशिश कर रहा होगा। इसका बेसिक मतलब है कि इक्विलिब्रियम पर ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम दोनों वर्क डन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब दोनों वर्क डन बराबर होंगे तो डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर शुड बी इक्वल टू 4 पाई टी इंटू 2r इंटू डेल्टा आर। हो गया, क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आई। डेल्टा आर और डेल्टा आर कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, ठीक, एक आर और उसका पावर इधर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, डेल्टा पी इक्वल्स टू 2t बाई ये वाला आर, क्या आया, 2t बाई ये वाला आर। डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या आया, 2t बाई आर, डेल्टा पी 2t बाई आर। अब यही याद रखिए, अगर सोप बबल होता, सोप बबल कैसे बनता है, तो सोप की एक पतली फिल्म होती है, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो एक फ्री सरफेस अंदर और एक फ्री सरफेस बाहर, तो ये फॉर्मूला तो सेम रहता, ये फॉर्मूला भी सेम रहता, पर एरिया की वैल्यू रखते तो 4 पाई की जगह कितना रखते, 2 टाइम्स यानी 8 पाई, और यहाँ भी कितना रखते, 8 पाई। तो अपने आप जो फॉर्मूला 2t बाई आर आया है, वही फॉर्मूला कितना आता,
4T/R आता है। क्लियर है? सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड वाटर ड्रॉपलेट यानी लिक्विड ड्रॉप, किसी भी चीज का लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वैल्यू आया डेल्टा P इक्वल टू 2T/R। क्लियर है? आई होप कि आपके पूरी बात समझ में आ गई होगी। डिराइवेशन मैंने आपको समझा दिया, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्लियर है? मैंने शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में छोटे छोटे फॉर्मूला सीट्स बना करके यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाल दिया है, आप वहां से भी स्क्रीनशॉट लेके इकट्ठा फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ भी कराऊंगा ही आपको। सो क्लियर है ये बात? अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस के फॉर्मूले, एक्सेस प्रेशर का कुछ स्पेशल केस में फॉर्मूला। ठीक है? कुछ स्पेशल केस में एक्सेस प्रेशर क्या क्या होगा, जनरली जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो ड्यान दीजिए। ठीक, देखिए सबसे पहले लिक्विड ड्रॉप, सबसे पहले लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप कैसे बनेगा? इस तरीके से, उसके अंदर क्या भरा होगा? लिक्विड भरा होगा। लिक्विड ड्रॉप के अंदर क्या भरा होगा? लिक्विड भरा होगा। इसके पास कितने फ्री सरफेस हैं? सिर्फ एक फ्री सरफेस है, अंदर वाला या बाहर वाला? तो आपको पता है कि फ्री सरफेस लिक्विड ड्रॉप में कौन सा है? बाहर वाला। बाहर वाले लिक्विड ड्रॉप के लिए हमारा एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होगा डेल्टा P इक्वल्स टू P इनसाइड माइनस P आउटसाइड एंड इट इज इक्वल्स टू 2T/R। 2T/R। क्लियर? सेकेंड केस ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए सोप बबल है, सोप बबल है, किसी भी लिक्विड का बबल है, लिक्विड का बबल है, जैसे सोप लगा देने से सोप बबल बन जाएगा, तो सोप बबल में अंदर भी एयर होगा, बाहर भी एयर होगा। कितना होगा? अंदर भी एयर और बाहर भी एयर। यहाँ कितना फ्री सरफेस है? 1 फ्री सरफेस है। ठीक, सोप बबल में कितना फ्री सरफेस होगा? 2 फ्री सरफेस होगा। कितना फ्री सरफेस होगा? 2 फ्री सरफेसेस होंगे। कितने होंगे? 2। क्यों? एक अंदर और एक बाहर। जब 2 फ्री सरफेसेस हैं तो हमारा डेल्टा P का फॉर्मूला हुआ P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू 2T की जगह 4T/R। क्लियर है? तीसरा केस। ठीक, तीसरा केस, सपोज करो कि कभी कभी आप देखते होंगे कि लिक्विड के अंदर बबल बनता है, लिक्विड के अंदर बबल बनता है। तो मान लीजिए एयर का बबल है, एयर का बबल है, और कहाँ? इनसाइड लिक्विड। किसी लिक्विड के अंदर एयर बबल है। मान लो कि ये लिक्विड है, ऐसे, ठीक, ये लिक्विड है। इस लिक्विड में उसके फ्री सरफेस से कुछ नीचे, उसके फ्री सरफेस से कुछ नीचे एक बबल है। किस चीज का बबल है? एयर बबल है। फ्री सरफेस से नीचे क्या है? एयर बबल है। ऐसे फ्री सरफेस के कुछ नीचे, कितना नीचे? सपोज करिए h हाइट के नीचे या h डेप्थ के नीचे, लिक्विड के फ्री सरफेस के h डेप्थ के नीचे एक प्रेशर है, एक लिक्विड बबल है, डेल्टा P। ठीक, बात क्लियर है? तो इसके ऊपर कितना एयर प्रेशर डिफरेंस होगा, इसके अंदर कितना प्रेशर का डिफरेंस होगा। तो अगर हमको खाली एक्सेस प्रेशर निकालना है, जस्ट आउटसाइड और इनसाइड, तब तो हो जाएगा 2T/R, क्योंकि एक सरफेस है। पर अगर मान लो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तब P इनसाइड हो जाएगा अंदर का प्रेशर,
अंदर का प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये डेप्थ वाला प्रेशर रो जी एच, रो किसका, लिक्विड का, रो किसका, लिक्विड का, इनटू सॉरी प्लस कितना 2T/R। अब अगर मान लो यहां जस्ट बाहर का प्रेशर दिया हो P एट 0 यानी P आउटर, तो अगेन डेल्टा P का हमारा फॉर्मूला सिंपल सा आएगा 2T/R, जो इक्वल होगा P इंटरनल माइनस P आउटर, पर वो आउटर जस्ट बाहर का है ना कि एटमॉस्फेरिक का। क्लियर है? तो अगर हमको ध्यान देना है कि किस केस से क्वेश्चन पूछा हुआ, ये तीन आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। प्रयास करिए हमारे साथ ही सॉल्व बनाने का, फिगर बनाने का, नोट्स बनाने का, ठीक है। नहीं हो पा रहा तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी बना सकते हैं, पर एक शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा क्लास से। ये आपके मेंस और नीट के पेपर के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सेट्स बनने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? हो गया? अब आइए देखिए, तीन केस हो गया, चौथा केस। मान लीजिए कि जो लिक्विड है, ठीक, मान लीजिए कि लिक्विड है, लिक्विड किस शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का है। लिक्विड किस शेप का है, सिलिंड्रिकल फ्री सरफेस है। कौन सा शेप है, सिलिंड्रिकल फ्री सरफेस है, सिलिंड्रिकल फ्री सरफेस है। जैसे टैप से गिरते हुए पानी के बाहर और अंदर क्या प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है ना। मान लिए सिलिंड्रिकल फ्री सरफेस है, ठीक, तो अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में किधर ज्यादा होगा प्रेशर, जिस तरफ कॉनकेव साइड होगी। किस तरफ कॉनकेव होगा, सिलेंडर किस तरफ कॉनकेव होता है, ये रहा सिलिंड्रिकल शेप, किस तरफ कॉनकेव है, बाहर से तो उभरा हुआ लग रहा है यानी कॉन्वेक्स है, अंदर से कॉनकेव होगा, तो जिस तरफ कॉनकेव होगा उधर प्रेशर ज्यादा होगा। तो डेल्टा P इक्वल्स टू P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, और ये कितना होगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ये होता है बच्चों T/R। क्या होगा, T/R। T क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, और R क्या है, रेडियस ऑफ द ड्रॉप, ठीक है। फिफ्थ केस, मैंने बताया ना सारे केसेस सॉल्व करेंगे, सारे पॉसिबल केसेस सॉल्व करेंगे। एयर बबल जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, कहा, जस्ट नीचे, जस्ट बिलो क्या, एयर बबल। तो सपोज करिए कि ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है। इस लिक्विड के जस्ट नीचे, फ्री सरफेस के जस्ट नीचे कोई एयर बबल है, जस्ट नीचे क्या है, कोई एयर बबल है। इस एयर बबल में कितने फ्री सरफेस होंगे, एक दो, बताइए, एक या दो, एक फ्री सरफेस का प्रेशर एक्सेस क्या हो जाएगा, जस्ट बिलो है तो रो जी एच का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, खाली कौन सा आएगा, P एटमॉस्फेरिक, और अंदर का P इन, तो P इंटरनल माइनस P एटमॉस्फेरिक, ये इक्वल होगा किसके, एक सरफेस है तो 2T/R, 2T/R। केस नंबर 5 क्लियर है। अब आइए केस नंबर 6 का। मैंने आपको कहा था प्लेन फ्री सरफेस है, कैसा सरफेस है, प्लेन फ्री सरफेस हो, प्लेन फ्री
सरफेस हो, जैसे मान लीजिए कोई ट्यूब है, ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान रखिएगा, सिल्वर के ट्यूब को बना करके अगर उसमें पानी रखें तो पानी का फ्री सरफेस प्लेन होगा। किसमें? सिल्वर ट्यूब में। किसमें? सिल्वर ट्यूब में। तो वाटर का फ्री सरफेस कैसा है? प्लेन है। कैसा है? प्लेन होता है। सिल्वर के ट्यूब में प्योर वाटर का फ्री सरफेस हमेशा कैसा होगा? प्लेन होगा। ठीक, तो जब प्लेन होगा तो ऑब्वियसली डेल्टा पी यानी प्रेशर डिफरेंस कितना आया? 0। जो प्रेशर अंदर वही प्रेशर जस्ट बाहर, यहां और यहां दोनों जगह प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट केस पर। आप बने रहिए, निश्चित है मैं सारे फॉर्मूले आपको कराऊंगा। इससे रिलेटेड हर टाइप के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस करूंगा, हर टाइप के कॉन्सेप्ट कवर करेंगे हम लोग। मैं आपके लिए इसको जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के लिए ही ये क्लास लेकर के मैं आया हूं। कितना केस है? 6, 7th केस फॉर कर्व्ड सरफेसेस। कैसे सरफेसेस? कर्व्ड फ्री सरफेस ट्यूब में। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। कॉनकेव या कॉन्वेक्स। कॉनकेव कैसे? मान लिया आपने ये ट्यूब लिया और फ्री सरफेस कुछ ऐसा बना, तो ये कॉनकेव हुआ कि नहीं हुआ? ये फ्री सरफेस कैसा है? कॉनकेव है। कॉनकेव फ्री सरफेस में ज्यादा प्रेशर किस तरफ होगा? यहां। ज्यादा प्रेशर किस तरफ होगा? इधर। ज्यादा प्रेशर किस तरफ होगा? ऊपर से नीचे की तरफ, कॉनकेव साइड पे। और इस एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला अगेन, कितना फ्री सरफेस है? 1। तो एक फ्री सरफेस के लिए कितना? 2T/R। कॉन्वेक्स केस में, ठीक, कॉन्वेक्स केस में मान लिया ऐसा शेप है, तो प्रेशर किधर से ज्यादा होगा? अंदर से कि बाहर से? जिस तरफ कॉनकेव होगा, जिस तरफ क्या होगा? कॉनकेव होगा। कॉनकेव साइड है किधर? नीचे से। तो प्रेशर नीचे से किधर लगेगा? ऊपर की ओर। और वो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला भी कितना आएगा? उस एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला भी आएगा अगेन कितना? एक ही फ्री सरफेस है ना, तो वो हो गया 2T/R। 2T/R। ठीक है, समझ आया? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना? आप अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर एक कमेंट करके हमको जरूर मोटिवेट करा करिए और लाइक्स करिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने से जूनियर बच्चों में इस चैनल को जरूर शेयर करिए, ताकि हमारा भी कुछ मनोबल बढ़े। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? एक बार चेक कर लिए। हो गया? अब आइए देखिए ध्यान से। मान लीजिए कोई लिक्विड ड्रॉप है, कोई क्या है? लिक्विड ड्रॉप है, लेकिन जैसे पानी की बूंद है, तो आप देखते होंगे कभी कभी पानी की बूंद एकदम गोल ना हो करके कैसी होती है? कुछ इरेगुलर शेप की होती है। मान लिए लिक्विड ड्रॉप ऐसे बना। लिक्विड ड्रॉप कैसे बना? अनइक्वल रेडियाई का। लिक्विड ड्रॉप ऑफ अनइक्वल रेडियाई कैसा बना? अनइक्वल रेडियस का बना। तब क्या करोगे भाई? सवाल ऐसे पूछ लिया तो लिक्विड ड्रॉप ऑफ अनइक्वल रेडियाई, उस केस में क्या करेंगे आप? ठीक,
तो मान लीजिए इसको भी थोड़ा प्लेन नहीं बना के कुछ और शेप बना दे। मान लिए कोई और शेप का बना दिए, अनइक्वल रेडियस है, ठीक, एक रेडियस R1 और एक रेडियस R2, अनइक्वल रेडियस हो गया। उस केस में ड्रॉप है, क्या है, ड्रॉप है। ड्रॉप के पास एक ही फ्री सरफेस होगा कि दो, एक ही होगा। एक के केस में कितना आ रहा था फॉर्मूला, 2T/R, लेकिन यहां क्या होगा, यहां डेल्टा P बराबर हो जाएगा T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आप ध्यान दीजिए तो आप पाएंगे कि दोनों ऊपर ऐड होके 2 वाला फैक्टर ही देंगे। क्लियर है, अगर दोनों इक्वल हो तो दोनों ऊपर ऐड होके क्या देंगे, 2 वाला फैक्टर ही देंगे। इसलिए फॉर्मूले में एक्चुअली कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस एक अंतर है कि इस फॉर्मेट में ना लिख के 1/R1 प्लस 1/R2 है, ठीक। अगर लिक्विड ड्रॉप ऑफ अनइक्वल रेडियाई है तब फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा P इक्वल्स टू T 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। नाइन्थ केस, if we are given a bubble लिक्विड फिल्म, क्या दिया है, लिक्विड फिल्म, फिल्म माने परत, लिक्विड की कोई परत, यानी बेसिकली बबल टाइप का दिया हुआ, सोप बबल टाइप का है, सोप बबल है, फिल्म है, पर वो अनइक्वल रेडियाई है। क्या है, अनइक्वल रेडियाई है। तब फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। सोप बबल है पर कैसा है, अनइक्वल रेडियाई। मान लिए ऊपर का रेडियाई अलग है, अंदर का रेडियाई, नीचे का रेडियाई अलग है। बबल है, फिल्म है, ये परत और ये परत दोनों, नीचे इधर भी है बाहर भी है। उस केस में डेल्टा P का फॉर्मूला हो जाएगा, अभी दो के सरफेस हो गए ना, अंदर भी और बाहर भी, तो 2T एंड इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर है, बात समझ में आई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको फॉर्मूला जरूर लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा गिवन इन विद इन गिवन टाइम पीरियड। ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। हो गया, क्लियर है। अब देखिए कौन सा केस नंबर था, 9th, ठीक है। अब आते हैं 10th केस पर। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक बबल दूसरे बबल के साथ जब मिलता है तो एक बड़ा बबल बनता है ना, और उस केस में दोनों बबल्स का जो रेडियस होता है वो अलग अलग होता है। यानी मान लो एक बबल है ऐसा और एक बबल है ऐसा, इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2, और दोनों मिल गए, दोनों क्या हो गए, मिल गए। तो जहां मिलेंगे वहां एक कॉमन क्या क्रिएट हो जाएगा, सरफेस क्रिएट हो जाएगा। जहां मिलेंगे वहां एक क्या क्रिएट हो जाएगा, कॉमन सरफेस क्रिएट हो जाएगा। और इस कॉमन सरफेस का रेडियस क्या होगा, कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी रेडियस क्रिएट कर सकते हैं। मान लिए ऐसे ले लिए, तो इस कॉमन सरफेस का रेडियस क्या होगा, जो ना इसके जैसा ना इसके जैसा है, ठीक। तो क्या फॉर्मूला होगा इस कॉमन सरफेस का, तो लिख सकते हैं
10th केस, फॉर्मेशन ऑफ डबल बबल, फॉर्मेशन ऑफ डबल बबल्स या फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बबल बाई 2 बबल्स। ठीक है, इस केस में क्या होगा तो ध्यान से देखिए, इसके बाहर का प्रेशर मान लीजिए P एटमॉस्फेरिक है, इसके बाहर का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है, तो इसके अंदर का एक्सेस प्रेशर हो जाएगा डेल्टा P इक्वल्स टू कितना, ठीक, इसके अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा, या मान लीजिए इसके अंदर का प्रेशर हो जाएगा P1 इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्लस सोप बबल है तो 1T 2T की 4T, ऑब्वियसली 4T, तो 4T बाई R1 इसके अंदर का प्रेशर, इसके अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड P2 PA प्लस 4T बाई R2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये दोनों मिले तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस ये वाला ज्यादा है, ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा कि ये वाला, चेक करिए, एटमॉस्फेरिक सेम है, सरफेस टेंशन सेम है, जिसका रेडियस कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो R2 कम है, इसका मतलब है कि P2 की वैल्यू ज्यादा होगी, P2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो P2 की तरफ से प्रेशर किधर लगेगा, P1 की तरफ, P2 की तरफ से प्रेशर किधर लगेगा, P1 की तरफ, और उस केस में जो एक्सेस प्रेशर होगा वो कॉनकेव साइड से किधर लगेगा, कॉन्वेक्स, इसीलिए इसका नेचर अंदर की तरफ उभरा हुआ रहेगा, इस तरफ क्या रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, मतलब बड़े वाले ड्रॉप की तरफ सरफेस क्या होगा, बाहर होगा, बड़े वाले ड्रॉप की तरफ सरफेस क्या होगा, बाहर होगा, और अंदर से प्रेशर लगेगा छोटे से बड़े की तरफ। क्लियर है, तो ये एक्सेस प्रेशर कितना होगा, ऑब्वियसली दोनों साइड का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, तो P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, अगर हम इस डिफरेंस को करें तो PA कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विथ 4T इन ब्रैकेट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। क्लियर है, दोनों साइड का प्रेशर डिफरेंस क्लियर समझ में आया, तो डेल्टा P कितना आया 4T 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये इस इंटरफेस पर काम कर रहा है, इंटरफेस पर प्रेशर डिफरेंस किधर है, छोटे डॉप से बड़े डॉप की तरफ, यानी कॉन्वेक्स साइड से कॉनकेव साइड से कॉन्वेक्स साइड की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। छोटे पे प्रेशर ज्यादा क्यों है, मैंने आपको बताया क्योंकि रेडियस क्या है, छोटा है, तो बाकी सारे फैक्टर सेम है, R2 इज स्मॉलर देन R1, सो P2 इज ग्रेटर देन P1, सो डिफरेंस किए, ये एक्सेस प्रेशर आ गया। अब एक बात सोचिए, अगर ये एक सरफेस है, मान लें कि क्या है, सिंगल सरफेस, अगर ये क्या है, एक सरफेस है, तो इस एक सरफेस के इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, तो इसका कॉमन रेडियस क्या होगा, तो कॉमन रेडियस निकालना है तो हम इस कॉमन रेडियस को एक सरफेस मान सकते हैं, इस एक सरफेस का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, तो लेट कॉमन रेडियस कितना है, R इक्वल्स टू R, तो उस सरफेस पे एक्सेस प्रेशर होगा डेल्टा P और उसकी वैल्यू आएगी 4T बाई R, क्योंकि इधर भी फ्री सरफेस इधर भी फ्री सरफेस, समझ में आई बात। अब एक बात बताइए, एक्सेस प्रेशर का ये भी फॉर्मूला है, एक्सेस प्रेशर का ये भी फॉर्मूला है, दोनों को अगर कंपेयर कर दें तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 गेट विथ वी गेट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 का प्रेशर डिफरेंस कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, दोनों को कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, 4T 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 की वैल्यू 1 बाई R के इक्वल हो गया, कितना आया, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R2। इसको ज्यादा जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं
1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्मॉलर माइनस 1 बाई आर बिगर। सो ये फॉर्मूला हो गया फॉर द कॉमन रेडियस, और ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा पी का, प्रेशर डिफरेंस का। किस केस में? फॉर्मेशन ऑफ डबल बबल, दो बबल्स के मिल के कॉमन सरफेस बनाने का जो फॉर्मूला है वो ये हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। क्लियर है? चेक कर लिए। हो गया? अब आते हैं हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। एक दो क्वेश्चन जरूर करेंगे ताकि आपका रिकवर हो जाए तुरंत कि क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है एमपी पीएमटी मतलब प्री मेडिकल टेस्ट मध्य प्रदेश का, पहले होता था, अभी तो सब नीट में कवर हो गया है। 1996, 2002 और 2011 अलग अलग 3 साल में पूछा हुआ है, और भी जगहों पे पूछा होगा, मैंने अभी एग्जांपल उठाया। Two soap bubbles of radii R1 and R2 are equal to 4 centimeter and 5 centimeter are touching each other over a common surface। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि एक छोटा सरफेस और एक बड़ा सरफेस अगर एक दूसरे को टच करता है तो उसका शेप कुछ इस तरीके का हो जाता है। ठीक, और जो कॉमन सरफेस है वो कॉमन सरफेस का किस तरफ एरिया होगा, तो ध्यान रखिए छोटे से बाहर की ओर, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाएगा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, इसीलिए इसका शेप इस तरीके का बनेगा। अब जब ऐसा शेप बना है तो पूछा है व्हाट इज द कॉमन सरफेस विल हैव रेडियस, कॉमन सरफेस का रेडियस। तो मैं आपको दोनों चीजें रिवाइज कर दे रहा हूं। डेल्टा पी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 4t 1 बाई आर स्मॉलर माइनस 1 बाई आर बिगर। और अगर मुझे खाली कॉमन रेडियस चाहिए तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्मॉलर माइनस 1 बाई आर बिगर। सो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई छोटा स्मॉलर कितना है, छोटा रेडियस 4 सेंटीमीटर माइनस 1 बाई 5 सेंटीमीटर, 4 और 5 का एलसीएम 25 माइनस 4 जो कितना हो गया 1 बाई 20। सो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 20, तो आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। क्लियर है? इस तरीके से बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल केसेस थे उसमें लगभग हमने सारे कवर किए हैं। अगर कोई टॉपिक छूटता है तो हम आगे आपको कवर करवा देंगे, और ये क्लास आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा। ठीक, और अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और वो बच्चे जो आपके फ्रेंड सर्किल में इस टॉपिक्स में परेशान थे उन्हें एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखने के लिए मोटिवेट करिए ताकि वो फिर डाउट में ना रहें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम रेगुलर मिलते रहेंगे आपको हर रोज नए नए टॉपिक्स से रिलेटेड अगला क्लासेस के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।